Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 2, linear equation in one variable from NCERT of class 8th. This is the first video of chapter number 2. In this video we will discuss about the introduction of linear equation in one variable. Topics to be covered in this chapter are algebraic expressions, algebraic equations, linear equations in one variable, solving equations, फॉर्मिंग इक्वेशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रा में बेसिकली दो तरह के सिंबल्स हम यूज करते हैं. एक होते हैं कांस्टेंट, एक होते हैं वेरिएबल्स. कांस्टेंट वो सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक 9, -5, 0, 3/5, -7/11, 3, 5/8 एंड एक्सेट्रा. ओके. और वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. वेरिएबल्स की जगह हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल सकती है, लाइक A, B, C एंड X, Y, Z. वेरिएबल्स में A to Z कोई भी लेटर हो सकता है. कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस में जो भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं. क्लियर? लेकिन टॉपिक तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस था. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होती हैं. ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल x + 5. x + 5 is a algebraic expression. Here x is variable and 5 is constant. Variable और constant दोनों एक दूसरे से connected हैं by the addition operation. So x + 5 is a algebraic expression. कुछ और example देखते हैं, like 7z. 7z is a algebraic expression. Here 7 is constant and z is variable. 7 और z ये दोनों एक दूसरे से connected हैं by the multiplication operation. So 7z is a algebraic expression. और 2x - 3. 2x - 3 is an algebraic expression. Here 2 and 3 are constant and x is variable. यहाँ constant और variables एक दूसरे से connected हैं by the sign of fundamental operation. Clear? और x² + y. x² + y is also an algebraic expression. लेकिन आप कहोगे कि यहाँ तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है. जब खाली लेटर्स लिखे होते हैं ना, लाइक y, तो इनके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है जिसको हम शो नहीं करते हैं और 1 कांस्टेंट है. सो x² + y is also an algebraic expression. क्लियर? और t/4. Here t is variable and 4 is constant. यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द डिवीजन ऑपरेशन. सो t/4 is also an algebraic expression. ओके. तो algebraic expressions क्लियर है क्या होते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल का वो कॉम्बिनेशन जिसमें ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड एन algebraic expression. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट algebraic expressions. नाउ कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक. Now next topic of introduction is algebraic equation. क्या होती है algebraic equation? An equation is a statement that two expressions are equal. It may involve one or more variables. Means equation एक statement होती है जिसमें दो expressions एक दूसरे के equal होते हैं. It may involve one or more variables. उसमें एक variable भी हो सकता है और एक से ज़्यादा variable भी हो सकते हैं. Okay. For example 2x - 3 is equals to 9. 2x - 3 is equals to 9 is an equation. यहाँ पर 2x - 3 एक एक्सप्रेशन है और 9 दूसरा एक्सप्रेशन है. दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं. जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है. सो 2x - 3 is equals to 9 is an equation. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक p² + p + 1 is equals to 3. Here p² + p + 1 is an one expression and 3 is other expression. दो expressions एक दूसरे के equal हैं. So p² + p + 1 is equals to 3 is an equation. और 2x + 3y
इज इक्वल्स टू 13. दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. यहाँ पर 2x प्लस 3y एक एक्सप्रेशन है, 13 दूसरा एक्सप्रेशन है. दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू का साइन है. दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं. सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 इज एन इक्वेशन. तो इक्वेशन क्लियर है क्या होती है? जब दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है तो वो इक्वेशन बन जाती है. ओके और इन इक्वेशंस में इक्वल्स टू साइन के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये होता है LHS. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड वाला पार्ट होता है RHS. RHS मीन्स राइट हैंड साइड. इन इक्वेशंस में LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ऐसा तब हो सकता है जब वेरिएबल्स के लिए कोई सर्टेन वैल्यू हो. वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो अभी हम आगे सीखेंगे. तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्लियर है क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन जब दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है. 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9. दिस इज एन इक्वेशन. और इन इक्वेशंस में एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है. अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9 तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज x. और अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं. फर्स्ट वन इज x एंड सेकेंड वन इज y. इक्वेशन में एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं. बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रिक इक्वेशन. नाउ कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक. Now next topic of introduction is linear equation in one variable. अभी तक हमने algebraic expression और algebraic equation के बारे में पढ़ा है. Next topic है linear equation in one variable और यही हमारे चैप्टर का भी नाम है linear equation in one variable. तो अब हमें डिस्कस करना है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब है. Linear equation in one variable, an equation containing only one variable with the highest power 1 means वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, इस तरह की इक्वेशन कहलाती हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अभी अलजेब्रिक इक्वेशन में हमने कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट वन इज 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9. इस इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज x और x की पावर कुछ नहीं है. जब किसी नंबर की पावर कुछ नहीं होती तो उसकी पावर होती है 1. दैट मीन्स x की पावर होगी 1. सो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल की कोई पावर ना हो. इस तरह की इक्वेशंस होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्लियर? सेकेंड इक्वेशन इज p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? चेक करते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए. यहाँ एक ही वेरिएबल है दैट इज p. एक वेरिएबल 2 बार या 3 बार रिपीट हो सकता है लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए. यहाँ एक ही वेरिएबल है p और p यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है. और सेकेंड कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल की पावर 2 हो गई. तो क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो सकती है? नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है और हमने क्या सीखा है कि वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए. तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो सकती. एंड नेक्स्ट वन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो सकती है? चेक करते हैं. देखो यहाँ दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट वन इज x एंड सेकेंड वन इज y. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हो गए, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो सकती. क्लियर? समझ आया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसी इक्वेशन होंगी? जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई और पावर नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है. दैट मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी. और 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5x
प्लस 1, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. x एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हो सकता है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए चाहे वो कितनी भी बार रिपीट हो रहा हो. इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x और वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 1. तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं बस यही होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज सॉल्विंग इक्वेशंस. अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. और कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे? इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड द नंबर्स ऑन द अदर साइड. ऐसे इक्वेशन जिसमें एक साइड लीनियर एक्सप्रेशन हो और दूसरी साइड नंबर हो. फॉर एग्जाम्पल 3x - 5 इज इक्वल्स टू 7. इस इक्वेशन में एक साइड लीनियर एक्सप्रेशन है, 3x - 5 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, और दूसरी साइड नंबर है, 7 इज अ नंबर. इस तरह की इक्वेशन को हमें सॉल्व करना सीखना है. इक्वेशन को सॉल्व करना क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करना मीन्स इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को बिल्कुल सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं. हम इस इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन बोथ साइड. किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है. कैसे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ इक्वेशन 3x - 5 इज इक्वल्स टू 7. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मीन्स इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसको सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इस इक्वेशन में वेरिएबल है x. इस साइड x के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है उनको हमें यहाँ से हटाना है, x को सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ देखो 3x - 5, x के साथ 5 यहाँ पर माइनस है, -5 हमें यहाँ से हटाना है, -5 है. इसके साथ अगर हम +5 कर दें, प्लस माइनस माइनस, 5 - 5 0, और 0 आते ही नंबर खत्म. तो इक्वेशन में दोनों साइड अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो ये 5 यहां से हट जाएगा. ऐड 5 टू बोथ साइड. दोनों साइड 5 ऐड कर देंगे. 3x - 5 + 5 इज इक्वल्स टू 7 + 5. एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो LHS और RHS दोनों में अप्लाई करना है. ओके, इज इक्वल्स टू 3x, ये -5 है, ये +5 है, माइनस प्लस माइनस, 5 - 5 0, 0 आते ही नंबर खत्म हो गया है, 0 यहां नोट करने की जरूरत नहीं है. 3x इज इक्वल्स टू 7 + 5 12. 3x इज इक्वल्स टू 12. अब देखो यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x बिल्कुल सेपरेट चाहिए. x के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो. x हमें बिल्कुल सेपरेट चाहिए, x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. मल्टीप्लाई वाला 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड बोथ साइड by 3. It will be 3x divide by 3 is equals to 12 डिवाइड बाय 3. एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो LHS और RHS दोनों में अप्लाई करना है. एक साइड ऑपरेशन अप्लाई करने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ओके, नाउ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा x. x इज इक्वल्स टू 3 1 = 3, 3 4 = 12, यहाँ बचा 4. x इज इक्वल्स टू 4. इस तरह से x की वैल्यू मिली हमें 4. यहाँ x बिल्कुल सेपरेट हो गया है, x की वैल्यू हो गई 4. तो इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई करके इस तरह से इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? ये तो हो गया एक मेथड. अब दूसरा मेथड होता है ट्रांसपोजिंग मेथड. इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिंग. इसमें हम नंबर्स को LHS से RHS में और RHS से LHS में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. LHS में कोई नंबर प्लस है तो वो RHS में जाके माइनस हो जाएगा, और RHS में कोई नंबर माइनस है तो वो LHS में जाके प्लस हो जाता है. सिमिलरली LHS में कोई नंबर माइनस है तो वो RHS में जाके प्लस हो जाता है, और RHS में कोई नंबर प्लस है तो वो LHS में जाके माइनस हो जाता है. क्लियर? इसी तरह से LHS में कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो RHS में जाके डिवाइड हो जाता है, और RHS में कोई नंबर डिवाइड है तो वो LHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है.
सिमिलरली LHS में कोई नंबर डिवाइड है तो वो RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और RHS में कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो LHS में जाके डिवाइड हो जाता है। इसको हम ग्रुप कर सकते हैं, प्लस माइनस को एक साथ ग्रुप कर लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड को एक साथ ग्रुप कर लेंगे। प्लस माइनस का आपस में रिलेशन होता है, प्लस माइनस में चेंज होता है और माइनस प्लस में चेंज होता है। इसी तरह से माइनस प्लस में चेंज होगा और प्लस माइनस में चेंज होगा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड का आपस में रिलेशनशिप होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से LHS में अगर डिवाइड है तो वो RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और RHS में अगर मल्टीप्लाई है तो वो LHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। प्लस माइनस का आपस में रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड का आपस में रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे हम ट्रांसपोजिंग मेथड से। इक्वेशन इज 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन को सॉल्व करना है मीन्स इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसको सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल है x, इस साइड x के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको हम एक एक करके इधर ट्रांसफर कर देंगे। 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ देखो x के साथ 5 माइनस है, 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। 5 को LHS से RHS में ट्रांसफर करना है। 5 माइनस है, LHS में कोई नंबर माइनस है तो RHS में जाके क्या होगा, प्लस। तो माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। इट विल बी 3x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x। 7 प्लस 5 इज 12। क्लियर? नाउ 3x इज इक्वल्स टू 12। अब देखो x के साथ 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, x को सेपरेट करने के लिए हमें 3 भी हटाना है। 3 LHS में मल्टीप्लाई है, इस साइड मल्टीप्लाई है तो RHS में जाके क्या होगा, डिवाइड। इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 3। 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई था, 3 को LHS से RHS में ट्रांसफर करेंगे तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से x की वैल्यू मिली हमें 4। ये होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। नंबर्स को एक साइड से उठा के दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर करते टाइम हमें साइन को इंटरचेंज करना होता है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई। क्लियर? जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड ऑपरेशन अप्लाई करे तो x की वैल्यू मिली हमें 4, x इज इक्वल्स टू 4। और जब इसी इक्वेशन को हमने ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिली हमें 4, x इज इक्वल्स टू 4। दोनों मेथड से सेम वैल्यू मिली। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। दोनों मेथड से आंसर सेम मिलेगा, लेकिन मैं ट्रांसपोजिंग मेथड को ज्यादा प्रेफर करूंगी क्योंकि इसमें टाइम बचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग इक्वेशन। आई होप आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आ गया होगा, आपने दोनों मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। अब इसी में हम सीखेंगे फॉर्मिंग इक्वेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज फॉर्मिंग इक्वेशंस। क्या होती है फॉर्मिंग इक्वेशन? फॉर्मिंग इक्वेशन मीन्स इक्वेशन बनाना। इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं? तो इक्वेशंस जो होती हैं वो एप्लीकेशन क्वेश्चन से बनती हैं। इसको एग्जांपल से सीखेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स? मीन्स सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, दो नंबर का सम 74 है, नंबर वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, व्हाट आर द नंबर्स? तो नंबर्स क्या होंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, दो नंबर्स हैं जिनका सम 74 है, जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम? एक नंबर को x लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया। अब जो सेकंड नंबर है वो इससे 10 मोर है। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 10 ज्यादा है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? द सेकंड नंबर इज x plus 10।
फर्स्ट नंबर को हमने x माना, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 10 ज्यादा है, जब ज्यादा है तो फर्स्ट नंबर में हम 10 ऐड कर देंगे, सेकेंड नंबर होगा x प्लस 10। अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों नंबर का सम 74 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी x प्लस 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, x प्लस 10, दोनों नंबर का सम क्या है 74 इज इक्वल्स टू 74। यहां तक क्लियर है? आगे देखो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। इस इक्वेशन में देखो एक ही वेरिएबल है जो दो बार रिपीट हो रहा है, x प्लस एक्स, एक x ये है, दूसरा x ये है, सेम वेरिएबल है जो दो बार रिपीट हो रहा है, दोनों x को ऐड कर देंगे, 1x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 2x, 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। ये बन गई हमारी इक्वेशन। क्लियर? समझ आया इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन को रीड करो, उसको अच्छी तरह से समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके बाद इक्वेशन बनाना सीखो। यहाँ क्वेश्चन ने बोला था सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, दो नंबर का सम 74 है, जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, तो एक नंबर को हमने x सेलेक्ट कर लिया है। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि दूसरा नंबर इससे 10 ज्यादा है, जब ज्यादा है तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, x प्लस 10, सेकेंड नंबर होगा x प्लस 10। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों नंबर का सम 74 है, तो दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी हमें 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। क्लियर? अब इक्वेशन तो बन गई, आगे क्वेश्चन ने बोला है व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स क्या हैं? नंबर्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन में वेरिएबल है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, इस साइड x वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट है उनको एक एक करके इधर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, सो 2x के साथ 10 यहाँ पर प्लस है, 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस से ट्रांसफर होके क्या होगा माइनस, 2x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 74 में से 10 माइनस करेंगे 64। अब x के साथ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, x को सेपरेट करने के लिए यहाँ से 2 भी हटाना होगा, 2x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 64 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड होगा। नाउ इट विल बी x इज इक्वल्स टू 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32, सो x इज इक्वल्स टू 32। x की वैल्यू मिल गई हमें 32, तो फर्स्ट नंबर जिसको हमने x सेलेक्ट किया था ये होगा 32, और सेकेंड नंबर जो फर्स्ट नंबर से 10 ज्यादा है ये क्या होगा 32 प्लस 10, 32 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 42। एक नंबर होगा 32 और दूसरा नंबर होगा 42। इन दोनों नंबर्स का सम करके हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो x के लिए हमने वैल्यू फाइंड की है वो करेक्ट है या नहीं। कैसे? 32 और 42 का सम करेंगे, 32 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 74। दोनों नंबर का सम क्या मिला हमें 70, और क्वेश्चन ने यही तो बोला था दो नंबर्स हैं जिनका सम 74 है, दैट मीन्स x के लिए जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से एप्लीकेशन क्वेश्चन से इक्वेशन बना लेते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्मिंग इक्वेशंस, और फिर नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग इक्वेशंस। आई होप द टॉपिक इज क्लियर, एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंट्रोडक्शन के जितने टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इस बेस पे हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाकी टॉपिक्स एक्सरसाइज 2.2 के बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने टॉपिक डिस्कस किए हैं इस बेस पे हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take